पीरियडिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, जिसको हिंदी में दीर्घाकार आवर्त सारणी बोलते हैं या कई बार 18 कॉलम पीरियडिक टेबल बोलते हैं। यानी ऐसा पीरियडिक टेबल जिसमें टोटल 18 कॉलम्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। इसके पहले अगर हम बात करें मेंडलीव्स ओल्ड पीरियडिक टेबल का, वह एटॉमिक मास पर बेस्ड था। वहाँ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा था। देन उसे मॉडिफाई किया गया और मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया, जिसको मोस्ले ने प्रिपेयर किया। वह एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। बाद में देखा गया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वह उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है और स्पेशली आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, बाह्य सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। इसलिए ज़रूरी हो गया कि कोई एक ऐसा पीरियडिक टेबल प्रिपेयर किया जाए जो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड हो, और देन आया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। तो याद रहे, ये पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, क्योंकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। It has been found that the properties of elements depend upon their electronic configuration and especially upon their outer cell electronic configuration. The elements having similar outer cell electronic configuration have similar properties, while those having different outer cell electronic configuration have different properties. तो आपको बताया गया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वह उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं और स्पेशली आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं। जिन एलिमेंट्स का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उनका प्रॉपर्टीज सेम होता है, जबकि जिनका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है उनकी प्रॉपर्टीज में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Long form of periodic table gives a correlation between the electronic configuration of element and its position in periodic table. It was for the first time prepared by Rang, Werner and Bury. It is based upon Bohr's scheme of electronic configuration, hence it is also called Bohr's periodic table. तो आप देखेंगे कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है वह पीरियडिक टेबल में एलिमेंट के पोजीशन और उसके प्रॉपर्टीज के बीच कोरिलेशन डेवलप करता है। इस पीरियडिक टेबल को सबसे पहले रैंग, वर्नर एंड बरी ने प्रिपेयर किया। याद रहे किसने प्रिपेयर किया? रैंग, वर्नर एंड बरी ने प्रिपेयर किया। ये पीरियडिक टेबल बोर्स स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बोर्स स्कीम पर बेस्ड है। लोअर क्लास में हम पढ़ते हैं बोर्स स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर बेस्ड है, इसलिए इसको कई बार हम बोर्स पीरियडिक टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस पीरियडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन बोर्स स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोर्स पीरियडिक टेबल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल यहां पर दिखाया गया है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर पीरियड्स की संख्या 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ग्रुप्स की संख्या याद होगा, मेंडलीव्स ओल्ड पीरियडिक टेबल में जो कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम जिनको आप ग्रुप्स बोलते थे, उनकी संख्या थी 8। मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियडिक टेबल में वो बढ़कर हो गई 9। क्लियर है? लेकिन इस पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स की संख्या बढ़कर हो गई 18। याद रहे, यहाँ पर जो मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियडिक टेबल था, आपको याद होगा, उसमें ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक के जो ग्रुप्स थे उनको सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया था। वो डिवीजन यहाँ खत्म हो गया, सीधे सीधे ग्रुप्स की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। टोटल यहाँ वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं 1 से लेकर कितने तक हो गया? 18। क्लियर है?
ये जो फर्स्ट ए फर्स्ट बी का जो चक्कर था ये यहाँ पूरी तरह खत्म कर दिया गया है आज के डेट में, और न्यू आईयूपीएसी सिस्टम को फॉलो करते हुए ग्रुप्स को सीधा 1 से लेकर 18 तक नंबर दे दिया जाता है। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। क्लियर है? इस तरीके से नाम दे दिया गया। पहले इनके कैसे नेम्स थे याद होगा, इसको हम फर्स्ट ए बोलते थे, इसको हम सेकेंड ए बोलते थे, देन यहां से शुरू होता था थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी। क्लियर है? सेवेंथ बी के बाद ये तीनों, सेवेंथ बी के बाद ये तीनों यानी 8th 9th और 10th ये सिर्फ 8th कहलाते थे, उसमें ए और बी नहीं हुआ करता था। याद रहे 8th बी नहीं होता था। उसके बाद फिर से ये आ जाता था, दैट इज फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। याद होगा यहां से थर्ड बी से शुरू हुआ था, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी के बाद ये तीनों 8th 9th 10th ये तीनों मिलकर के 8th ग्रुप कहलाते थे। देन ये क्या कहलाता है, दिस इज फर्स्ट बी, सेकेंड बी, और फिर से शुरू हो जाता था थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, उसके बाद ये जीरो ग्रुप कहलाता था। ये जो ओल्ड सिस्टम था ए और बी का जो चक्कर था वह पूरी तरह इस पीरियडिक टेबल में आज के डेट में खत्म कर दिया गया है और सीधा ग्रुपों को 1 से लेकर 18 तक नंबर दे दिया गया है, 1 2 3 4 अप टू 18। तो ये आपके सामने है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। हम इसके फीचर्स की बात करेंगे आगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ये देखिए यहां पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल का एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। याद रहे अगर हम एकेडमिक की बात करते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उतना बड़ा पीरियडिक टेबल किसी क्वेश्चन को बनाते समय बना पाना, इसलिए हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम शो कर सकते हैं। स्कीमेटिक में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस शेप का दिखता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। यहां पर ग्रुप 1 और 2 ये एस ब्लॉक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स में आप देखोगे ओनली आउटर सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, वह आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसीलिए हम इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। याद रहे एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं। इन एलिमेंट्स का जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से NS2 तक है, दैट इज NS1 to 2 है। याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो NS1 to 2। क्लियर है? ये इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, ये जो ब्लॉक है एक्सट्रीम राइट में, उसे हम पी ब्लॉक बोलते हैं। इन एलिमेंट्स की भी विशेषता है कि यहां पर केवल आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, जस्ट लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां भी सिर्फ आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, इनर सारे सेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। सेम वैसे ही पी ब्लॉक में भी ओनली आउटर मोस्ट सेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड बट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? आउटर मोस्ट सेल के पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NH2 to NP126। NH2 यानी आउटर सेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी ऑर्बिटल्स में आप देखेंगे 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 to 6 पूरे पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अब इस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ध्यान दीजिए, इन दोनों में ओनली आउटर मोस्ट सेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड and last electron enters either in s orbital of outermost cell or in p orbital of outermost cell। इन दोनों को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है, तो याद रहे एस एंड पी ब्लॉक दोनों को एक साथ किस नाम से जाना जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से। अब इनके बीच ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ये जो है इसे हम डी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डी ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर है? इन एलिमेंट्स की विशेषता यहां पर आउटर 2 सेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं।
एस और पी ब्लॉक में ओनली आउटर सेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते थे, यहां पर बाहरी 2 सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे। यूजुअली आप देखोगे कि आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यूजुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसके इनर सेल भी याद रहे आउटर सेल के एस ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में 1 इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलेंगे, लाइक कॉपर, क्रोमियम। लेकिन खास बात आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट सेल के सिर्फ एस ऑर्बिटल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या किसी किसी केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्शनल केसेस में, और बाकी पी, डी, एफ सब खाली पड़े हुए हैं आउटर सेल। उसके साथ साथ इनर सेल n-1 सेल यानी इनर सेल जो है वह भी पूरी तरह भरा नहीं है, और इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? आउटर सेल में एंटर नहीं कर रहा है, वह इनर सेल के यानी n-1 सेल के डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। कहां से कहां तक? 1 to 10, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है। तो आपने क्या देखा, इनका जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 n-1 d1 to 10। डी ब्लॉक का जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 n-1 d1 to 10। तो क्या बताया गया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर 2 सेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वह आउटर मोस्ट सेल के डी ऑर्बिटल में नहीं जाता। कहां जाता है? वह आउटर मोस्ट सेल के अंदर वाले यानी पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, n-1 डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। क्लियर? ये इनकी विशेषता है, किसकी? डी ब्लॉक की। इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन से मतलब होता है बीच की स्थिति से। आप देखोगे कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर आप देखें तो एस ब्लॉक के हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के। क्लियर है? और इधर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स हैं पी ब्लॉक के। किसमें? एक्सट्रीम राइट में अगर आप देखेंगे पी ब्लॉक के। वहीं ये जो एलिमेंट्स हैं ये एस और पी ब्लॉक के बीच ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, गुणों में ट्रांजिशन की स्थिति को शो करते हैं, संक्रमण की स्थिति को शो करते हैं। इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। वैसे टेक्निकल डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का अलग है, आगे चल करके हम डिटेल करेंगे उसको। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दे शो ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके बीच ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम देते हैं। यहां पर 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीजेस आपको देखने को मिलेंगी बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के नीचे। इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनके आउटर 3 सेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। याद रहे, एस और पी ब्लॉक में ओनली आउटर सेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, डी ब्लॉक में आउटर 2 सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, और एफ ब्लॉक की जब हम बात करेंगे तो इनके आउटर 3 सेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। क्लियर? और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन न तो आउटर सेल में जाता है न उसके अंदर वाले सेल में जाता है, बल्कि उसके अंदर वाले सेल में यानी एंटी पेनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल में जाता है। एंटी पेनल्टीमेट सेल के n-2 अगर nth सेल आउटर मोस्ट सेल है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 सेल के एफ ऑर्बिटल में एंट्री करेगा। इनका जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है। इनका जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो यह है NH2 n-1 d0 to 1। याद रहे, आउटर सेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके अंदर वाले सेल के डी ऑर्बिटल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 0 और 1। क्लियर है? n-1 d0 और 1। और उसके अंदर वाले सेल यानी एंटी पेनल्टीमेट सेल के एफ ऑर्बिटल में n-2 के एफ ऑर्बिटल में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक एक एक करके फिलअप होंगे। तो जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ इनका? NH2 n-1 d0 और 1 n-2 f1 to 14। ये इनका हो गया जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको यहां 2 सीरीजेस हैं, 4f सीरीज और 5f सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। 4f सीरीज को हम नाम देते हैं लैंथेनाइट्स और 5f सीरीज को हम नाम देते हैं एक्टिनाइट्स। तो ये 2
लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीजेज जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के नीचे है। 18 कॉलम पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को पोजीशन नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, इसका रीजन हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सारी चीजें मैंने अभी डिस्कस किया है, वही चीजें यहां लिखी हुई मिलेंगी आपको। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड गिव्स ए कोरिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, और यह एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल में उसके पोजीशन के बीच कोरिलेशन डेवलप करता है, कोरिलेशन बताता है, संबंध बताता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इन दिस पीरियोडिक टेबल देयर आर इन ऑल 7 हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड पीरियड्स, फर्स्ट टू 7, एंड इन ऑल 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप 1 to 18। तो इस पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आज के डेट में 7 है, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये पीरियड एक ऐसा पीरियड ही ऐसा है जो किसी भी पीरियोडिक टेबल में चेंज नहीं हुआ है। मेंडलीव्स ओल्ड पीरियोडिक टेबल में भी पीरियड 7 था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7 था, और ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7 है। ग्रुप्स चेंज हुए हैं। मेंडलीव्स ओल्ड पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की संख्या थी 8, मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो बढ़कर हो गई 9, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बढ़कर हो गई 18। तो यहाँ कितने ग्रुप्स हैं, 18, और उनको नंबर दे देते हैं 1 to 18, 1 से लेकर के 18 तक क्रम से नंबर दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट पीरियड। यहां पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स दे कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच, दोनों में 8 एलिमेंट है। इनको हम नाम देते हैं शॉर्ट पीरियड्स। क्या नाम देते हैं, शॉर्ट पीरियड्स। वहीं आप देखोगे कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स दे कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच, इनको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। सिक्स्थ अगर पीरियड की बात करोगे उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स रोज में दिखेंगे और 14 एलिमेंट्स एज लेंथेनाइड नीचे दिखेंगे। टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, उसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और जो 7th पीरियड है उसे हम आज भी इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। आज अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो पूरा फिलअप किया हुआ आपको मिलेगा, लेकिन आज भी हम उसे इनकम्प्लीट मानते हैं क्योंकि कुछ एलिमेंट्स अभी भी ऑथेंटिक नहीं हैं। क्लियर है। तो इनकम्प्लीट पीरियड किसको माना जाता है, तो 7th पीरियड को। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि विच वन इज लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का सबसे लंबा पीरियड कौन है, देन आंसर इज 6th पीरियड, बिकॉज 7th इज कंसिडर्ड टू बी इनकम्प्लीट। आज भी उसे हम क्या मानते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड मानते हैं। देखिए क्या लिखा है, first period contains only 2 elements and is called very short period. Second and third periods contain 8 elements each and are called short periods. Fourth and fifth periods contain 18 elements each and are called long periods. Sixth period containing 32 elements, longest period of periodic table. It is longest period of periodic table. And 7th period is considered to be incomplete period. 26 elements इस पीरियड 7th पीरियड में आज के डेट में 26th एलिमेंट हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, तो उसे हम आज भी क्या मानते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड मानते हैं। क्लियर है। तो ये पीरियोडिक टेबल का इनकम्प्लीट पीरियड है, दैट इज 7th पीरियड। क्लियर है। चलिए नाउ fourth characteristic, in elements of group 1 and 2 only outermost cell is incompletely filled। ऑलरेडी बता चुका हूं कि एलिमेंट जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं उनके केवल आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के s ऑर्बिटल में जाता है। इनको हम s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए क्या लिखा है, in elements of group 1 and 2 only outermost cell is incompletely filled and last electron enters in s orbital
orbital of outermost cell. These elements are called s block elements. The general outer cell electronic configuration of these elements is ns122. क्या है s block का outer cell electronic configuration? तो ns122 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In elements of group 13 to 18, only outermost cell is incompletely filled, but last electron enters in p orbital of outermost cell. These elements are called p block elements. The general outer cell electronic configuration of these elements is ns2 np126. तो बताया गया कि जो ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट्स हैं एक्सट्रीम राइट में, उनमें भी केवल आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फील्ड होता है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनका जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP126। एक से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और मैंने एक चीज और बताया था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनका केवल आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, outer 2 cells are incompletely filled and last electron enters in d orbital of penultimate cell, that is n-1 d orbitals. These elements are called d block elements. The general outer cell electronic configuration of these elements is nh2 n-1 d1 to 10. तो आपको बताया गया कि ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप्स हैं, ये बीच के जो टोटल 10 ग्रुप्स हैं, इनमें आउटर 2 सेल्स इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के डी ऑर्बिटल में नहीं जाता, बल्कि उसके अंदर वाले सेल के डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। इनको हम नाम देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनका जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 n-1 d1 to 10। क्लियर? आगे चलते हैं। There are two series of 14 elements each, 4f and 5f series below the periodic table. In these elements, outer 3 cells are incompletely filled and last electron enters in f orbital of anti-penultimate cell, that is n-2f orbitals. These elements are called F block elements. The general outer cell electronic configuration of these elements is NH2 n-1 d0 to 1 n-2 f1 to 14। तो आपको बताया गया कि पीरियोडिक टेबल के नीचे 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीजेज रखी गई, जिनको 4f और 5f सीरीज बोलते हैं क्रम से। 4f सीरीज को हम लेंथेनाइट्स बोलते हैं और 5f सीरीज को एक्टिनाइट्स बोलते हैं। इन एलिमेंट्स के आउटर 3 सेल्स इनकम्प्लीटली फील्ड है। आउटर मोस्ट सेल, उसके अंदर वाला सेल और उसके अंदर वाला सेल, तीनों इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में एंटर नहीं करता, उसके अंदर वाले सेल में भी एंटर नहीं करता, बल्कि उसके अंदर वाले सेल में, यानी आउटर मोस्ट सेल से 2 सेल छोड़कर उसके अंदर वाले सेल में एंट्री करता है, n-2f ऑर्बिटल में एंट्री करता है। इसीलिए इनको हम F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं और इनका जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 n-1 d0 to 1 n-2 f1 to 14। इन एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच आते हैं। ठीक है, इसलिए कई बार इनको हम क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। S and P block elements where only outermost cell is incompletely filled are collectively called representative elements। ऑलरेडी बता चुका हूं कि S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स में केवल outermost cell incompletely filled होता है और उसको हम किस नाम से जानते हैं? representative elements, प्रतिनिधि तत्वों के नाम से जानते हैं। D block elements where outer 2 cells are incompletely filled show transition in properties between highly electropositive S block elements and highly electronegative P block elements. Hence these elements are collectively called transition elements। तो बताया गया कि जो D block के elements हैं वो S block के highly electropositive elements और P block के highly electronegative elements के बीच ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, गुणों में संक्रमण को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है?
A block elements where outer 3 cells are incompletely filled lie between transition elements, hence these elements are collectively called inner transition elements। तो जो F block के elements हैं जिनके outer 3 cells incompletely filled होते हैं वो दो transition elements के बीच आते हैं। जैसे आप लैंथेनाइड्स की बात करो तो ये लैंथेनम, याद रहे लैंथेनम इज नॉट लैंथेनाइड, इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लैंथेनम और हॉफनियम ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके बीच आते हैं लैंथेनाइड्स, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच आते हैं। ठीक है। नाउ if a diagonal is drawn from boron to astatine, then it roughly divides metals and non-metals. All the elements except hydrogen lying left hand side of this diagonal are metals, while those lying right hand side are non-metals. The elements lying near this diagonal, germanium, arsenic, antimony and tellurium are metalloids. The elements lying on this diagonal, that is boron, silicon and astatine, are also non-metals। थोड़ा सा हम पीरियाडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल पर आपको ले चलते हैं और एक बहुत ही स्पेशल डायगोनल की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है इसको, देखिए क्या है वो। इसमें देखिए ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल आपके सामने। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का पोजीशन आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर ये लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, लैंथेनम के बाद ध्यान दीजिए लैंथेनम इज नॉट लैंथेनाइड, लैंथेनम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। सेम वैसे ही एक्टिनियम इज नॉट एक्टिनाइड, एक्टिनियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लैंथेनम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है इसको, आपको which of the following is lanthanide, सबसे पहला नाम लैंथेनम दिया रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर लैंथेनम इज नॉट लैंथेनाइड, इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, लैंथेनम के साथ एक्चुअल में लैंथेनम प्लस 14 है, वो 14 जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम ये रखे हुए हैं, ये एक्चुअल में लैंथेनाइड्स हैं। तो लैंथेनम को एक्चुअल में हम लैंथेनाइड नहीं मानते। इसके अलावा सीरियम से ल्यूटीशियम तक के जो एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। तो लैंथेनाइड्स लैंथेनम और हॉफनियम के बीच आ रहे हैं, इसलिए उनको हम क्या नाम देते हैं, लैंथेनाइड्स। वैसे ही एक्टिनियम खुद एक्टिनाइड नहीं है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लियर है। लेकिन एक्टिनियम प्लस 14, एक्चुअल में ये एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 प्लस 14 एलिमेंट्स और रखे गए जो यहाँ 5F सीरीज के नाम से रखे हुए हैं, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, ये एक्चुअल में क्या है, एक्टिनाइड्स हैं। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच आ रहे हैं, इसलिए उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हम बात कर रहे जा रहे हैं उस बहुत ही स्पेसिफिक लाइन की, डायगोनल की। अगर बोरॉन से लेकर एस्टाटीन तक एक डायगोनल ड्रॉ कर दे तो ये डायगोनल इस पूरे पीरियोडिक टेबल को मेटल और नॉन मेटल में रफली डिवाइड कर देता है। कहां से कहां तक, बोरॉन टू एस्टाटीन तक एक डायगोनल ड्रॉ करें, देन इट रफली डिवाइड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस डायगोनल के राइट हैंड साइड में बहुत कम एलिमेंट दिख रहे हैं, दे आर नॉन मेटल्स, वो क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा एलिमेंट दिख रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। इस लाइन के आसपास जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम, दे आर कंसीडर्ड टू बी मेटेलॉइड्स। क्या माना जाता है इनको, मेटेलॉइड्स माना जाता है। जबकि लाइन के ऊपर बोरॉन, सिलिकॉन और एस्टाटीन आते हैं, इनको भी हम नॉन मेटल में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, नॉन मेटल में। तो आपने देखा कि अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बोरॉन से लेकर एस्टाटीन तक एक डायगोनल ड्रॉ करें, देन इट रफली डिवाइड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। आज आपने देखा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज, जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं, वो पीरियडिक टेबल में किस ढंग से वेरी होते हैं अक्रॉस पीरियड्स एज वेल एज अक्रॉस द ग्रुप। तो बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।